तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर मासिक असाइनमेंट यहाँ पर आपका रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय आपका जीव विज्ञान, यहाँ पर कक्षा 11वीं का यहाँ पर रहने वाला है। माह आपका अगस्त। यहाँ पर आप देखिए संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी जानकारी दी गई है, तो इसे देख लीजिए। जैसे 1 से 4 तक के प्रश्न 1 अंक के होंगे, 5 से 7 तक के क्वेश्चन 2 अंक के होंगे और 8 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ पर 3 अंक के होंगे। तो यहाँ पर आपको सभी के आंसर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहले का आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे न्यूमेरिकम होम किससे पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है न्यूमेटोफोर राइजोफोरो में पाया जाता है, फोरा में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है केंचुआ व कोरोन के संघ का नाम लिखिए। तो यहाँ पर केंचुआ एनीलिया संघ का प्राणी है, कोकोज आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर निम्न का वैज्ञानिक नाम लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर जैकेरियन जानसीन ने किया था। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसके बाद कोशिका का सेल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्द तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर और चौथा क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में लिखा है कैम्पियम का एक कार्य लिखिए। कैम्पियम का एक कार्य, तो यहाँ पर कैम्बियम जीवित एवं आयताकार कोशिकाओं से बनी होती हैं। यहाँ पर कैम्बियम द्वितीय ऊतकों का निर्माण करती हैं। इनके विभाजन से द्वितीय जाइलम तथा द्वितीय फ्लोएम बनते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने आपका पांचवा क्वेश्चन में रहेगा। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या रहेगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो वाहिनिका व वाहिका में कोई दो अंतर लिखिए। तो ठीक है। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर स्टार्ट होता है वाहिका एवं वाहिनिका में अंतर। तो यहाँ पर आपको अंतर दिया गया है वाहिका एवं वाहिनिका। तो इसका पहला अंतर लिखा हुआ है, एक वाहिनिका में बहुत सी कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर एक वाहिनिका में अनेक कोशिका की बनी होती हैं, अनेक कोशिकाओं की बनी होती हैं। इससे कुछ सी कोशिकाएं एक साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कुछ सी, ठीक है, यानी कुछ जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है इनके सिरे गोल होते हैं, इनके सिरे नुकीले होते हैं। ठीक है। तो इनके सिरे गोल होते हैं, इनके सिरे नुकीले होते हैं। दोनों अंतर आपको यहाँ पर आपने लिख लिए। चलिए इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो छठवें क्वेश्चन में पूछा गया था रुधिर के 4 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर रुधिर के 4 कार्य लिखना है। रुधिर के कार्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, यह शरीर के अंदर विविध पदार्थों का संवहन करता है। तो यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है यह शरीर के ताप का नियमन करता है। तीसरा लिखा हुआ है यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। यहाँ पर ये रहा चौथा, शरीर के वातावरण को स्थायी रखता है। यहाँ पर पांचवा लिखा है शरीर में निश्चित दाब पैदा करना। चलिए इनके सभी के आपने आंसर देख ली। चलिए सातवें क्वेश्चन का भी देख लेते हैं आंसर। तो सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था टाइलोसिस किसे कहते हैं। तो टाइलोसिस यहाँ पर आप देखिएगा, तो कई पौधों की वाहिकाओं में गुब्बारे के समान अतिवृद्धि पाई जाती है, जिन्हें टाइलोसिस कहते हैं। कभी कभी ये आकार में संख्या में बढ़कर वाहिनी की गुहा को पूरी तरह से बंद कर देती हैं। वास्तव में जाइलम की वाहिकाओं के चारों तरफ की जीवित कोशिकाओं की भांति भत्तियों वाहिकाओं के गर्तों से वाहिका की गुहा में अतिवृद्धि बनाती हैं,
जिसमें इसका केंद्रीय कोशिका द्रव्य भी आ जाता है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर डर्मेटोजन, पेरीविलियम एवं प्लीरोम कहाँ पाया जाते हैं? इनके एक एक कार्य लिखिए यहाँ पर, अथवा उसका आंसर दिया गया है यहाँ से आप देखेंगे। डर्मेटोजन, पेरीविलेज एवं प्लीरोम मूल तथा तने के शीर्ष में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए डर्मेटोजन, तो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बाहर की परत जिसकी कोशिकाएं मूल, गोम एवं मूलीय त्वचा में परिपक्व होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा लिखा है मेरी ब्लेग डर्मेटोजन के भीतर यह वल्क बनाती हैं तथा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन प्लीरोम केंद्रीय भाग जिसकी कोशिकाएं बनी होकर रंभ बनाती हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा इसका भी। तो चलिए इसके बाद चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा। चलिए इसको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बीजपत्री पत्र का द्विबीजपत्री जड़ लिखा है। एक बीजपत्री जड़ व द्विबीजपत्री जड़ में कोई 3 अंतर लिखिए। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर। तो एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे एक बीजपत्री में एक अंतर आपका यहाँ पर ये रहा, यह केवल पार्श्व मूलों का ही निर्माण करती हैं, क्योंकि एक बीजपत्री जड़ में द्वितीय वृद्धि का अभाव होता है। यहाँ पर दूसरे में इसकी पेरिसाइकिल पार्श्व मूलों और द्वितीय विभेजयोतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है इनकी संवहन फूलों ठीक है, फूलों की संख्या सामान्यतः 6 से अधिक होती है। बहुत कम पादपों में सबसे कम होती है। ठीक है, बहुत कम पादपों में इससे कम होती है। ठीक है, बहुत कम पादप होते हैं इससे कम होती है। यहाँ पर इनकी संवहन फूलों की संख्या सामान्यतः 2 से 6 तक होती है कुछ में ही इससे अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है, तो इसे देख लीजिएगा। इनमें कैम्बियम तथा द्वितीय वृद्धि का अभाव होता है। इसमें द्वितीय वृद्धि में सबसे कैम्बियम उत्पन्न होता है। इसमें द्वितीय वृद्धि में समय कैम्बियम उत्पन्न होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं तीनों अंतर अच्छी तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 10वें को देखेंगे। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में पूछा है जंतु कोशिका का चित्र बनाकर निम्न 3 अंगों को समझाइए। तो यहाँ पर आपके नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, अंतःप्रवृत्तीय जालिका को। ठीक है, इस प्रकार आपको देखना था। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, उसमें आपको जो जो समझाने को कहा था उसे समझा लीजिए, वरना हमने तो बहुत सारा समझा दिया गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बताया था यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आता है आपका कोशिका, तो यहाँ नाभिक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाभिक सीखना है। तो नाभिक कहाँ दिया गया है, तो इसे देख लीजिएगा। तो आपको बता दें गुणसूत्र केंद्रिका। तो यहाँ पर केंद्रिका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्रक यहाँ पर रहा, केंद्रिका यहाँ पर, परंतु यहाँ तो आपसे पूछा गया था नाभिक। तो आप यहाँ पर इस प्रकार कोशिका झिल्ली, तो यहाँ पर आप नाभिक केंद्रक में से किसी को भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार आप बना लीजिए चित्र, तो आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी देखेंगे। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कोई, हाँ ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको आपको दर्शाना था। चलिए यहाँ पर चलेंगे, ये आपका केंद्रक था और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है। इसका तीसरा और पहचाना गया था, तो क्या पूछा गया था, पैरेलम जालिका। ठीक है, अंतःपैरेलम जालिका।
अंतः पैरेलम जालिका आपको दिख रही होगी, चिकनी अंतः पैरेलम जालिका, ठीक है, या खुखरी अंतम जालिका। तो यहाँ पर दोनों को दर्शा दीजिएगा। यहाँ खुदगुरी होती है, यहाँ पर चिकनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये रही आपकी खुदरी वाली और ये रही आपकी चिकनी वाली, ठीक है। तो इस प्रकार आपने पूरी अच्छी तरह से नोट कर लिया सभी क्वेश्चनों को। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन में पूछा है द्वितीय वृद्धि से क्या समझते हो, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये रहा आपका आंसर, यहाँ पर लिखा है शीर्घस्य विषयोजयंतम की कोशिकाओं के विभाजन विभेजन, ठीक है, विभेजन और परिवर्तन के फलस्वरूप प्राथमिक ऊतकों का निर्माण होता है। निर्माण के बाद कोशिकाओं की संख्या और परिमाप निश्चित हो जाते हैं। अतः पौधे की लंबाई तो शीर्घ विविधत्व के कारण बढ़ती ही रहती है, किंतु मोटाई में वृद्धि बंद हो जाती है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखा है मोटाई में वृद्धि के लिए कुछ पौधों में पार्श्व विविधत्व क्रियाशील होकर नवीन ऊतकों का निर्माण करती है। नया बना यह ऊतक द्वितीय ऊतक कहलाता है। इस प्रकार मोटाई में हुई वृद्धि को द्वितीय वृद्धि कहा जाता है। वैसे तो एवं भूवक्तियों पौधे के किसी भी भाग में बनकर नए ऊतक बन सकते हैं, किंतु सामान्यतः यह प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम में बनते हैं। पहले प्रकार की भविष्य को संवहन ऐसा तथा दूसरी विभज्य तत्व को काग ऐथा कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अर्थात इसके चित्रों को। तो थोड़े इस प्रकार आप इनके चित्र बना लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस यहीं पर आपका संपूर्ण क्वेश्चन यानी 12 पर ही समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 11 पर ही समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी ही सभी वीडियो के यानी सभी पेपरों के आंसर आपको लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को विराम करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।